ओम। अष्टादश श्लोकी गीता जी का दूसरा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का एक अत्यंत दिव्य मंत्र 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य पर दृष्टि, फल पर नहीं, फल का हेतु नहीं और ना ही अकर्मण्यता जीवन में। सार इस श्लोक का, लेकिन आधार संपूर्ण व्यवस्थाओं का। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में आ रही किसी भी प्रकार की विकृतियां, विसंगतियां, उनका समाधान है यह गीता मंत्र। बाल्यकाल हो, युवावस्था हो, शासन व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या व्यावसायिक व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था, सबके लिए यह मंत्र एक अचूक प्रेरणा है। आज प्राय देखा जा रहा है, भविष्य की चिंता वर्तमान को बिगाड़ती दिखाई देती है। अध्ययन के समय, पढ़ाई के समय बच्चों में ये समस्या आज एक भयावह सा रूप लेती दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा, भविष्य, सारी एनर्जी, ऊर्जा भविष्य के परिणाम पर वर्तमान में जो ऊर्जा अपनी पढ़ाई में, अपने कर्तव्य में लगनी चाहिए, वह कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है और इसीलिए न वर्तमान अच्छा बन पाता है, न भविष्य अच्छा बन पाता है। गीता जी का यह मंत्र जो है वर्तमान पर केंद्रित रखने के लिए है। वर्तमान अच्छा बने, वर्तमान में जीने का प्रयास करो। गीता जी का यह मंत्र अपनी समग्र ऊर्जा अपने कर्तव्य में समर्पित करने के लिए है और आप विश्वास करें, जब समग्र ऊर्जा कर्तव्य के साथ होगी, क्षमताएं अपने आप विकसित होगी, कर्तव्य निष्ठा दृढ़ बनेगी, कर्तव्य के परिणाम और कहीं ना कहीं अच्छे और कहीं ना कहीं व्यापक दिखाई देने लगेंगे। गीता जी का यह मंत्र इस ओर भी संकेत करता है कि मेरी दृष्टि कर्तव्य पर हो, अधिकार पर नहीं। आज की समस्या यह भी है, अधिकार पर दृष्टि कर्तव्य को पीछे कर देती है और कहीं ना कहीं समस्याएं उस स्थिति तक पहुंच जाती हैं जहां राष्ट्रीय संपत्ति को भी प्रश्नों में ले लिया जाता है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, राष्ट्र स्वाभिमान का कहीं ना कहीं अहित भी वहाँ सामने फिर विचार में नहीं रह पाता। ये श्लोक समाधान है। अधिकार स्वयं अनुसरण करेंगे यदि दृष्टि कर्तव्य पर है। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। अधिकारों की चिंता नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि। गीता का यह मंत्र जो है इस ओर भी प्रेरित करता है कि मुझे क्या मिलेगा ये सोच नहीं। मा फलेषु कदाचन, ये कृपणा फल हेत्वा, गीता ने जो ये कहा, फल की चाहना रखकर कर्म करने वाले, मुझे क्या मिलेगा यह सोच रखकर कर्म करने वाले, गीता ने कहा, बहुत कृपण होते हैं। उनकी सोच बहुत संकीर्ण रह जाती है, क्षमताएं भी उसी सोच के अनुसार संकीर्ण होने लगती हैं। मुझे क्या मिलेगा ये सोच नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। आप इस रूप में अपने कर्तव्य को करके देखें, आपको स्वयं लगेगा क्षमताएं मुस्कुराएंगी। आपकी मानसिक संतुष्टि भीतर ही भीतर आपकी स्वतः स्वभावता मुस्कान बनने लगेगी। आप मुस्कुराएंगे, क्षमताएं मुस्कुराएंगी, मानवता मुस्कुराएगी और सच माने भगवान भी मुस्कुराएंगे जब ऐसी कर्तव्य निष्ठा होगी कि मेरा कर्तव्य मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य ही मेरा पुरस्कार है। और एक बात और इसी श्लोक में भगवान ने कही, कर्म फल का हेतु ना बन। क्यों बनना, कर्तव्य पर क्यों नहीं दृष्टि रखे।
और अपने यहाँ कितने उदाहरण हैं जिन्होंने कर्तव्य पर दृष्टि रखी। आज जब हम युवाओं को देखते हैं, माता पिता से क्या मिलेगा ये मेरा अधिकार है, लेकिन माता पिता की सेवा मेरा कर्तव्य है, ये सोच लुप्त हो जाती है। और उसी का परिणाम कहीं वृद्धाश्रम बढ़ते दिखाई देते हैं, कहीं वृद्धजन जो हैं असहायता की स्थिति में, निराश्रित सी स्थिति में देखे जाते हैं। लेकिन जब ये सोच सामने आएगी तो लगेगा कि वृद्धाश्रम हमारे देश का गौरव नहीं है। हमारे देश का गौरव तो श्रवण कुमार हैं, जो अंधे माता पिता को भी अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ करवाने ले जाते हैं, कर्तव्य समझकर माता पिता के प्रति। गौरव पुंडरीक है, जो भगवान के द्वार पर आने पर भी भगवान को भी चुप खड़े रहने के लिए संकेत कर देते हैं, क्योंकि पिता अस्वस्थ हैं, सेवा में हूँ। जब तक वो निद्रा में नहीं जाएंगे, बात वहाँ भी नहीं। और भगवान की प्रसन्नता, कर्तव्य निष्ठा। तो ये मंत्र ढेरों दृष्टियों से, ढेरों रूपों में बहुत अलौकिक मंत्र है। इसके इतने संकीर्ण अर्थ मत लो कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म करेंगे ही किस लिए। लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा और निष्ठा पूर्वक, विश्वास पक्का। परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, परिणाम स्वयं चिंता करेगा। और फिर एक बात और भी तो है ना, परिणाम हमारे हाथ में तो नहीं है ना। जिसके हाथ में है परिणाम, अर्जुन क्यों ना बने हम। लगाम अर्जुन ने सौंपी कृष्ण के हाथों, गांडीव मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन लगाम आपके हाथ में रहेगी, अर्थात परिणाम आपके हाथ में रहेगा। एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अपना कर्तव्य जो मेरे हाथ में है उसमें मैं कोताही नहीं बरतूं, लापरवाही नहीं, ढिलाई नहीं, और आगे जो मेरे हाथ में नहीं, जिस प्रभु के हाथ में है, उस प्रभु के हाथ में छोड़कर निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहूं। माते संगोस्त्व कर्मणि, यह भी इसी श्लोक का एक विचारणीय भाव है। भगवद गीता को प्रमाद, आलस्य या कर्तव्य से पलायन कतई स्वीकार नहीं है। कर्तव्य परायण होकर रहें, कर्तव्य से पलायन नहीं। निष्क्रियता, निकम्मापन, निठल्लापन, अपने काम में कोताही, दीर्घ सूत्री होना, काम पड़ा है कर लेंगे, हो जाएगा, ये सोच गीता को मान्य नहीं। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्तव्य में निष्ठा, कर्तव्य में सजगता, परिणाम चिंता ना बने, तब निश्चित रूप से कर्तव्य की क्षमताएं और अधिक मुखरित होंगी, परिणाम स्वाभाविक अच्छे आएंगे। आओ भगवद गीता की ऐसी प्रेरणाओं को गंभीरता से लेकर के जीवन को समस्या नहीं, समाधान की ओर आगे बढ़ाएं। गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं। सबको शुभकामनाएं। ओम। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।